हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का सेकंड पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा था हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में हमारा पहला आता था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आज हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे। तो हम आज करने जा रहे हैं मॉडर्न अप्रोच। क्या करने जा रहे हैं? मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटेंसी की, अकाउंट्स की हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं। तो मॉडर्न अप्रोच को हम अच्छे से पढ़ना है। इसको हमें याद रखने के लिए कि मॉडर्न अप्रोच होते क्या है, हमें पहले क्लियर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? क्लियर के बारे में। 5 वर्ड हैं इसके अंदर, CLEAR। अब देखते हैं C। ये जो C है हमारा, दैट इज स्टैंड फॉर, C इज स्टैंड फॉर कैपिटल। C इज स्टैंड फॉर कैपिटल। L, अब ये जो L है ये हम लाइबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब C जो है हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट, L हो गया लाइबिलिटी अकाउंट, E हमारा हो गया एक्सपेंस अकाउंट। E क्या हो गया हमारा? एक्सपेंस अकाउंट। A, अगर हम A की बात करते हैं, ये A हो गया हमारा असेट्स अकाउंट, ठीक है। और अब आता है हमारा आखिरी R। ये जो R है हमारा, ये स्टैंड करता है रेवेन्यू अकाउंट पे, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच इन 5 चीजों के ऊपर बेस है। अब सर कैपिटल अकाउंट से क्या मतलब है, लायबिलिटी अकाउंट से क्या मतलब है, हम इसको अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें पहला देखते हैं कौन सा? कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट होते क्या है, हम ये देखते हैं। These are the accounts of proprietors। ये कौन से अकाउंट होते हैं? प्रोप्राइटर्स के अकाउंट होते हैं, जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं। बिजनेस के पार्टनर्स के अकाउंट होते हैं। अब ये लोग होते कौन है? हु हैज इन्वेस्टेड अमाउंट इन अ बिजनेस। जिसने अमाउंट मतलब पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। इट इंक्लूड्स, ये क्या इंक्लूड्स करता है? बोथ। कैपिटल अकाउंट दोनों चीजों इंक्लूड करता है, कैपिटल भी एंड ड्रॉइंग अकाउंट्स को भी, ठीक है। अब इसका रूल क्या कहता है? कैपिटल अकाउंट का रूल क्या कहता है? तो कहता है डिक्रीज इन कैपिटल। अगर कैपिटल में डिक्रीज होता है तो डेबिट करो।
ठीक है, एंड इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट। अगर हमारा कैपिटल कम होता है तो डेबिट करो, और अगर हमारी कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करो। ये कहता है कैपिटल अकाउंट का रूल। सेकंड आता था एल। एल क्या होता है? लाइबिलिटी। एल इज स्टैंड फॉर लाइबिलिटी अकाउंट। तो लाइबिलिटी अकाउंट का रूल क्या कहता है? ये अकाउंट कहता है लाइबिलिटी अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ लेंडर, जिनसे हमने पैसा ले रखा है, ठीक है, और क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स, जो गुड्स के क्रेडिटर्स हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे लाइबिलिटी अकाउंट का पार्ट है। इसका रूल क्या कहता है? ठीक है, इसका रूल कहता है हमारा डिक्रीज इन लाइबिलिटी आर डेबिट। अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसको डेबिट करो, एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी आर क्रेडिट। अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट करो, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करो। तीसरा आता है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट का रूल क्या कहता है, या एक्सपेंस, पहले हम पढ़ते हैं एक्सपेंस अकाउंट होता क्या है। ठीक है, दीज कहता है दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस। ये वह अकाउंट है जो एक्सपेंसेस या लॉसेस से रिगार्डेड होते हैं, जिसको हम इनकर्ड करते हैं। कैसे इनकर्ड किया जाता है? जब हम बिजनेस को कैरी कर रहे होते हैं, जब हम बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होते हैं। क्या लिखा हमने? इन कैरिंग द बिजनेस। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज क्या होगा? परचेज करेंगे तो खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा हमारा। वेजिस अकाउंट एक्सेट्रा, बस। तो इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। अगर कोई भी डिक्रीज होता है एक्सपेंसेस में, आर क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करो, एंड इंक्रीज इन एक्सपेंस आर डेबिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस आर डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस आर क्रेडिट। ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट का रूल कहता है। ठीक है, चौथा,
चौथा आता है असेट्स अकाउंट। क्या आता है? असेट्स अकाउंट। तो असेट्स अकाउंट क्या कहता है? सो दोज अकाउंट which relate to the economic resources। ठीक है, असेट्स क्या होते हैं? हमारे फर्म के लिए एक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? हमारे असेट्स होते हैं जो बिजनेस को कैरी करने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है हमारा इंक्रीज इन assets are debit. Increase in assets are debit and decrease in assets are credit. Increase in assets are debit and decrease in assets are credit. ये कहता है हमारा एसेट्स अकाउंट का रूल। नेक्स्ट आता है हमारा अब रिवेन्यू अकाउंट। रिवेन्यू अकाउंट। सो दीज अकाउंट्स are relates to income and gains। ये अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? इनकम एंड गेन्स से। एक छोटा सा इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने डिस्काउंट रिसीव करा, हमने डिस्काउंट को रिसीव करा, हमारी इनकम हो गई। हमने कमीशन को रिसीव करा। कोई भी चीज जो हम रिसीव करते हैं वो हमारी इनकम में आ जाता है, जिससे हमारी रेवेन्यू बढ़ जाती है। एक होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स, हमने बैड डेट्स को रिकवर कर लिया, हमने बैड डेट्स को रिकवर कर लिया। अब सर बैड डेट्स रिकवर का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब होता है एक ऐसा पैसा, इस टाइप की कैश जिसकी उम्मीद हमने रिसीव करने की छोड़ दी थी। अब जब वो रिसीव हो गया तो उससे हमारी इनकम बढ़ जाएगी। इसका रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है डेबिट द डिक्रीज। डेबिट द डिक्रीज, सॉरी, डेबिट द डिक्रीज एंड credit the increase। मीन अगर रेवेन्यू कम होते हैं तो डेबिट करो, डिक्रीज इन रेवेन्यू और डेबिट, और अगर इंक्रीज होते हैं रेवेन्यू तो उसको क्रेडिट करो। ठीक है, चलो एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं इन पांचों रूल को दोबारा।
तो पहला क्या था, कैपिटल अकाउंट का रूल। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डिक्रीज इन कैपिटल आर डेबिट। अगर कैपिटल डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करो, इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटी अकाउंट का रूल क्या कहता है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट करो, इंक्रीज होती है लाइबिलिटी तो क्रेडिट करो। एक्सपेंस क्या कहता है, एक्सपेंस अकाउंट का रूल कहता है डिक्रीज इन एक्सपेंस आर क्रेडिट। अगर एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करो एंड इंक्रीज होते हैं एक्सपेंस तो डेबिट करो। असेट्स अकाउंट का रूल क्या कहता है, इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट। अगर असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट करो और अगर असेट्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करो। रेवेन्यू अकाउंट का रूल क्या कहता है डेबिट द डिक्रीज। अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट करो और इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करो। इसको हम और तरीके से लिखते हैं, दूसरे तरीके से क्या कहेंगे हम, डिक्रीज इन रेवेन्यू। इसको दूसरे तरीके से हम कहेंगे डिक्रीज इन रेवेन्यू आर डेबिट एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू आर क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन से हमें बताना है नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है, कौन सा अकाउंट जो है डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पहला कहता है अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। ठीक है, चलो जरा एक बार हम इसमें देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। तो ऊपर हम लिखेंगे यहां पे अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, उसके बाद हम लिखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें लिखेंगे इसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो पहला कहता है अनुज ने बिजनेस स्टार्ट करा है। बिजनेस स्टार्ट करने पे कैश और कैपिटल इन्वॉल्व होगा। जो कैश है इसका नेचर क्या हो जाएगा, कैश तो हमारे असेट्स के नेचर का है और कैपिटल, सर कैपिटल तो हमारे कैपिटल का ही नेचर है। इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारी बिजनेस की असेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, बिजनेस की असेट्स इंक्रीज हो जाएंगी और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो असेट्स का रूल क्या कहता था, इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट और कैपिटल का क्या कहता था, इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कैश को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, पहली बात बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। जो बैंक है ये हमारा असेट्स है, वेयर एज कैश भी असेट्स है। ठीक है, लेकिन बैंक जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हो रहा है और कैश डिक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट, डिक्रीज आर क्रेडिट। हमारा रूल यही कहता है असेट्स का। थर्ड पार्ट कहता है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। कैश को विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए।
तो ड्राइंग आ गया पहला हमारा। ड्राइंग क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट जो निकाल लिया गया है बिजनेसमैन के द्वारा। और क्या निकाला है? कैश निकाला है। ये जो ड्राइंग है ये हमारा कैपिटल अकाउंट है और कैश असेट्स है। तो कैपिटल क्या होंगी? कैपिटल फॉर्म की डिक्रीज हो जाएंगी। और असेट्स कैश, कैश क्या होगा? फॉर्म का कैश भी डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन कैपिटल आर डेबिट और डिक्रीज इन असेट्स आर क्रेडिट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? कहता है विड्रॉ कैश फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहां पे पर्सनल यूज के लिए था, यहां पे ऑफिस यूज के लिए था। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हम ये देखते हैं। जो कैश है, सॉरी, कैश और बैंक आ जाएगा। कैश क्या है? कैश असेट्स है हमारी। बैंक भी तो असेट्स है सर। हाँ बच्चा, बैंक भी असेट्स है। कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वेयर एज बैंक हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट, डिक्रीज इन असेट्स आर क्रेडिट। यही था रूल हमारा, यही इफेक्ट पड़ेगा। पांचवा पॉइंट कहता है रिसीव अ चेक। हमने एक चेक रिसीव करा डेटर से। श्याम एक डेटर था, उससे हमने चेक रिसीव करा। तो कैश आ जाएगा हमारे पास, या इसको चेक कह लेंगे हम। चेक इन हैंड। इसको सर हमने बैंक क्यों नहीं करा? बच्चा, बैंक हम इसको जब करेंगे जब हम इसको डिपॉजिट कर देंगे। अभी इसने खाली ये बोला है कि हमने रिसीव करा है। और दूसरा क्या आ जाएगा? श्याम हो जाएगा। अब ये क्या हो गया सर? ये तो हमारा असेट्स हो गया एंड श्याम भी डेटर था, तो डेटर क्या है? असेट्स हो गया। हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा और ये जो था हमारा डेटर श्याम, ये क्या होगा सर? ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम डेबिट कर देंगे इंक्रीज को और क्रेडिट कर देंगे डिक्रीज इन असेट्स को। ठीक है। अब देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट कहता है डिपॉजिटेड श्याम चेक नेक्स्ट डे। श्याम की चेक को हमने नेक्स्ट दिन, अगले दिन डिपॉजिट कर दिया। तो इसमें कौन सा आएगा? पहला अकाउंट हो गया बैंक, दूसरा कैश कह लो या चेक इन हैंड कह लो। सर दोनों हमारे असेट्स हैं, दोनों हमारे असेट्स हैं। बैंक क्या होगा? बैंक तो सर हमारा इंक्रीज हो जाएगा और जो चेक इन हैंड है ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट, डिक्रीज इन असेट्स आर क्रेडिट। सेवेंथ पॉइंट देखते हैं हम। कहते हैं पेड टू अ क्रेडिटर महेश। एक क्रेडिटर था महेश, उसको चेक के द्वारा हमने पेमेंट कर दी। तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो गई ट्रांजैक्शन? महेश और कैश। सॉरी, कैश थोड़ी दिया है, बैंक के थ्रू जाएगा ना, चेक जा रहा है तो ये बैंक के थ्रू जा रहा है, चेक पेमेंट किया है। अगर कैश बोलता तो हम कैश लिखते। तो महेश क्या हो गई? महेश तो सर हमारी लाइबिलिटी थी और बैंक असेट्स। अब लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई, असेट्स भी हमारी डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज अगर असेट्स लाइबिलिटी होती है तो डेबिट और असेट्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।
अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।